क्या तात्पर्य है आपातकाल से, क्या होता है आपातकाल? राष्ट्रपति जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? आपातकाल की जो स्थिति उत्पन्न होती है क्यों होती है? राष्ट्रपति कोई अपराध करता है तो क्या उसको सजा या दंड दिया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत जो है राज्य संघ है, संघों का एक पूरा राज्य है, तो ये अलग हो ही नहीं सकता। कुछ टेस्ट वगैरह था ना आज? जी सर जी। कौन सी क्लास में हो आप? तो बीए पहले सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का टेस्ट था। कौन सा टेस्ट था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का था। मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम था। तो क्या नाम है आपका? गोल्डन तिवारी। गोल्डन तिवारी। और आपका भैया? फैसल खान। और आप? अमन केसरी। चलिए, पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से थे, एक आध बता दीजिए। सर एक आध इमरजेंसी वगैरह से पूछे गए थे कि आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती है और वगैरह 2-4 क्वेश्चन और भी पूछे गए थे। और कौन से क्वेश्चन किए गए थे? संप्रभुता के बारे में किया गया था। जैसे हमारा देश अब संप्रभु है ना, स्वयं का प्रभुत्व है। स्वयं का प्रभुत्व। जैसे हमारे आज़ादी से पहले हमारे यहाँ जनसंख्या थी, सरकार थी, सब चीज़ था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता हमें आज़ादी के बाद मिली है। जो आपातकाल से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्या तात्पर्य है आपातकाल से, क्या होता है आपातकाल? आपातकाल जो लागू होता है वो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है, जिसको कि राष्ट्रपति अपने अधिकार में 30 दिन तक मतलब करता है, लेकिन उसको फिर संसद के अंदर पारित कराना होता है, जिसका जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर आपका जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा जो कि संसद के दोनों पार्ट हैं, उसमें आपका 2/3 सीटों से पास करवाना होता है, पारित करवाना होता है। अगर आपको 6 महीने के बाद फिर उसको आगे बढ़ाना है तो आपको फिर मतलब पास करवाना पड़ेगा 2/3 से। और इमरजेंसी के दौरान आपका जैसे मूल अधिकार वगैरह हो गया, ये सब आपका सीधे खारिज कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। आपातकाल की जो स्थिति उत्पन्न होती है क्यों होती है? सर पहला जब विश्व युद्ध टाइम मतलब हमारे जो देश है किसी और देश से लड़ाई हो जाए, और दूसरा जब अपने भारत देश में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए और मतलब कि बहुत संकट की परिस्थिति आ जाए, तब लागू हो सकता है आपातकाल। जी जी जी। अच्छा, अगर कहीं ऐसा हुआ कि जैसे हमारे देश में कई राज्य हैं, है ना, तो उन अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीएम हैं। किसी राज्य का सीएम ये सोचता है कि ये मेरा राज्य है और मैं इसे अलग भारत से ही अलग कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? सर देखिए, जो हम लोग का पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अनुच्छेद ही पहला है यूनियन संघ। भारत जो है राज्य संघ है, संघों का एक पूरा राज्य है, तो ये अलग हो ही नहीं सकता। भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ। और सर उसके बाद इसको अलग करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। संसद के पास है। जी, संसद इसको अलग कर सकता है। राज्य का कितना क्षेत्र है, कितना क्षेत्र का एरिया है वगैरह वगैरह, सब संसद के ही अंतर्गत आता है। बाकी कोई भी सीएम के अंदर में ये पावर ही नहीं आता। एक और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? पूछा गया था कि एक राज्य को बनने के लिए क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए? तो सर एक जनसंख्या, और दूसरा मतलब जितना भी क्षेत्रफल वगैरह है, सीमा। उसके बाद फिर एक सरकार पूछा गया था, और एक संप्रभुता जो मेन था, उसमें पूछा गया था कि इन चारों में आपका मेन क्या है, तो संप्रभुता को मेन बताया गया है। संप्रभुता को। और आप क्या? क्योंकि आज़ादी के पहले हमारे यहाँ सरकार भी थी, सीमा क्षेत्र भी था हमारे देश का, जनसंख्या भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। तो हमें आज़ादी के बाद संप्रभुता मिली है। सबसे महत्वपूर्ण राज्य के लिए संप्रभुता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, राष्ट्रपति जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति पद पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। और वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ तक मुझे याद आ रहा है राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं। बहुत बढ़िया। और राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। या यार, 3 शेर हमारे साथ आज बैठे हुए हैं यार, मतलब मज़ा आ गया आप लोगों से बात करके। और कौन से सवाल पूछे गए थे आप बताइए? शिक्षा के अधिकार के बारे में पूछा गया था, जो हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा और छुआछूत के बारे में भी पूछा गया था, जो अनटचेबिलिटी के हिसाब से, जैसे कि नीच जातियों के लिए कहीं भी भेदभाव किया जाता है, और हमारे क्षेत्र में से मतलब कि अनुच्छेद आर्टिकल 17 है। हाँ जी, इस छुआछूत नहीं होना चाहिए, किसी भी छुआछूत नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस तरह से होता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या फ़र्क है? निर्वाचन, उनका चुनाव करने में क्या फ़र्क है, कैसे होता है? सर सबसे पहले इसके लिए आपको जो राष्ट्रपति का होता है निर्वाचन किया जाता है,
उसके लिए संसद से 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर आपको 15,000 रुपये वहाँ पे जमा करना होता है। और फिर उसके बाद आपको सीधे ये नहीं दे सकते कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट नहीं दे रहे हैं। जो भी संसद विधायक होते हैं वो ऐसे पहला नंबर हम किसको रख रहे हैं, दूसरे नंबर पर किसको रख रहे हैं, तीसरे नंबर पर कैसे रख रहे हैं, ऐसे होता है। उसके बाद फिर एक चीज़ और होता है इसमें, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है जहाँ तो 80 लोकसभा सीटें हैं, उसका 403 विधानसभा सीटें हैं। तो हर राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से संसद का और सांसद का, उसका विधायक का वोट डिवाइड होता है, मान्य होता है। जैसे ये नहीं कि एक विधायक एक ही वोट देगा ना, उसका जितना जनसंख्या रहेगा उस हिसाब से थोड़ा मल्टीपल वगैरह है, तो ऐसे आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यार, इतना डीप नॉलेज है आप लोगों के पास, बहुत अच्छा है। एक चीज़ और जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं, कोई भी अपराध कर देता है, कोई भी व्यक्ति, लेकिन अगर राष्ट्रपति कोई अपराध करता है तो क्या उसको सज़ा या दंड दिया जा सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक के सबसे बड़े पद पर है, आसीन है। नहीं सर, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत है तो उसको उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन दीवानी चल सकता है। मतलब जैसे ज़मीन उमीन का, उसके बाद पैसा रुपये का चल सकता है, लेकिन अपने पद पर है तो उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। उसके पद से उसे हटाया जाएगा, वो हटाना है उसको, मतलब उनसे बोला जाएगा अपने पद से त्यागपत्र दीजिए। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जी, महाभियोग की प्रक्रिया उनके लिए लागू की जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर उनके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा चलता है तो वो अपने फौजदारी मुकदमा को सीधे खारिज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये पावर होता है, वो किसी भी मुकदमे को खारिज कर सकते हैं, लेकिन दीवानी मुकदमे को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसे रुपये का मामला होता है तो उसमें क्या माफ़ करेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। एक चीज़ और मुझे आप लोग क्लियर कर दीजिए कि मान लीजिए कि कोई अपराधी है, उसने कोई मर्डर वगैरह किया हुआ है और उसको फांसी की सज़ा निश्चित कर दिया गया है, डेट भी फिक्स हो गया है, लेकिन वो अपील कर सकता है राष्ट्रपति को, तो किस जो है आर्टिकल के तहत वो अपील करता है? आर्टिकल तो हमें जहाँ तक ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इतना है कि राष्ट्रपति उसके मतलब जो भी फांसी है उसको सीधे खारिज कर सकता है। भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जो किसी संवैधानिक पद पर है, वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है? हाँ, राष्ट्रपति है। जी। जो आर्टिकल है वो 72 है ना सर? हमें याद नहीं, अभी हम उतना नहीं पढ़े हैं अभी, लगभग आर्टिकल हम 50-55 लगभग अप्रॉक्स यही चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसका जवाब आपने प्रॉपर दिया, और थैंक यू सो मच। आपसे भी बात करके सुन भैया बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? जी बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। कितने स्मार्ट हैं यार, तीनों के तीनों शेर हैं, और बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है आप लोगों का, पकड़ बहुत अच्छा है। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।